अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। अच्छा, बहुत सारे नए स्टूडेंट्स जो अभी ड्राइविंग सीख रहे हैं वो इस तरह के मेन ट्रैक पर आने से थोड़ा सा घबरा जाते हैं और बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं उस वजह से। क्योंकि जब आप नर्वस होते हैं तो उस दौरान आप बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं जो कि आप उनको बेहतर बना सकते हैं। आज की वीडियो बड़ी ही इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को फॉलो कर लें और मेरे YouTube के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। देखिए, ऐसा है कि जब आप इस तरह के मेन ट्रैक पर आते हैं, अभी आप नए नए सीख रहे हैं और पहली बार आप अकेले गाड़ी लेकर निकल आए हैं, तो इसमें आपने डरना नहीं है। ठीक है, डर के गाड़ी को ड्राइव नहीं करते। और मैं ये समझता हूं कि जब अकेला बंदा निकलता है ना, वो ज्यादा पुरएतमाद होता है, कॉन्फिडेंट होता है और वो गलतियां नहीं करता। जब आप किसी के साथ होते हैं तो आप उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो कोई गलती होगी तो साथ बैठा बंदा जो है वो गाड़ी को खुद ही हैंडल कर लेगा, हमें इतनी एफर्ट करने की या जरूरत नहीं है। तो जब आप अकेले चला रहे होते हैं तो फिर आपके माइंड में यही चल रहा होता है कि मैं ही हूं और मैंने ही सब कुछ करना है, तो वो ज्यादा बेहतर चला सकता है और चला रहे होते हैं। इसलिए कहते हैं कि ट्रेनिंग करने के बाद जब आपको 10-15 दिन या एक माह आपने ट्रेनिंग कर ली है, फिर आपको ये स्टेप लेना चाहिए। अगर आप ये स्टेप नहीं लेंगे अकेले निकलने का, तो आप अपनी ड्राइविंग को इम्प्रूव नहीं कर सकते। ये तब तक आपकी झिझक खत्म नहीं होगी। इसलिए अल्लाह को याद करें, सफर की दुआ पढ़ें और निकल आए, कोई बात नहीं है। लेकिन इसके लिए कुछ चीजें आपने नोट करनी है कि आपने शुरू में कम रश वाली जगह को चूज करना है। मेन ट्रैक पर लाजमी है, लेकिन उस टाइम आए जब रश कम हो, पीक टाइम में नहीं आना। ठीक है, और इस तरह डे लाइट में प्रैक्टिस करें तो ज्यादा बेहतर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपने इस तरह के ट्रैक पर आना है तो एक लेन आपने छोड़ के रखनी है। ठीक है, इससे ये फायदा होता है कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं आता। अब सीखने वाला बंदा जो है ना, उसके ज़हन में ये चल रहा होता है कि मेरी वजह से पीछे से आने वाले लोग परेशान ना हो रहे हों, और उसी कश्मकश में आप गाड़ी को जो है घबरा कर ड्राइव कर रहे होते हैं और गलतियां भी कर जाते हैं। तो जब आपने एक लेन छोड़ी होगी तो फिर आपको पीछे से आने वाले लोगों की फिक्र नहीं करनी। आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे होते हैं? मैंने अक्सर देखा है, लोग सीख रहे होते हैं जो स्टूडेंट्स मेरे साथ, वो ज्यादा डर रहे होते हैं पीछे देखकर कि पीछे से ट्रक आ गया, पीछे से गाड़ी आ गई। अल्लाह के बंदे, वो आ रहे हैं तो वो अपनी लेन में आ रहे हैं, आपको क्या कह रहा है वो? पीछे आने वालों की टेंशन नहीं लेनी। जब आपने पूरी लेन छोड़ी होगी ना, तो फिर उसकी टेंशन आपने लेनी, क्योंकि आने वाला अपना रास्ता देख के आ रहा होता है। आप देखें, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, सेंटर में चल रहा हूँ, ठीक है, तो आप मुझे बताएं कितने लोगों ने अभी तक मुझे हॉर्न दिया? ये देखें, गाड़ियां गुजरती चली जा रही है ना, वो देखें, कल सारी गाड़ियां आ रही हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं गुजरते चले जा रहे हैं, क्योंकि मैंने जगह छोड़ी हुई है। इसलिए मुझे इनकी इतनी टेंशन नहीं है। आपने जो चीज नोट करनी है वो ये करनी है कि जैसे ये कट है, ये देखे पोल के साथ ही कोई रास्ता निकल रहा है, तो यहां से लोग अचानक से जो निकलते हैं, हमने उनको देखना है। आपने अपना ध्यान सिर्फ यहां तक महदूद नहीं करना कि ये यहां तक देख रहे हो, यहां, ऐसा नहीं है। आपने वहां से लेकर ऐसे देखना है सारा, कि इधर से कोई निकल तो नहीं रहा या सड़क तो कोई क्रॉस नहीं कर रहा जैसे वो बंदा है। आपने इस तरह दूर तक देखना है। इससे ये होगा कि आप जो है गाड़ी को आसानी कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, बंदा स्लो जा रहा है, थोड़ा सा इसको मैं हॉर्न दूंगा। हॉर्न देना क्यों जरूरी है? क्योंकि उनका ध्यान उस तरफ है। ठीक है, उनका ध्यान उस तरफ है, वो शायद कोई चीज देख रहे हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं। तो हॉर्न देना इसलिए जरूरी था कि उनको हम ये बताना चाहते हैं कि हम आपके पास से ओवरटेक कर रहे हैं या गुजर रहे हैं, तो उसको आपने हॉर्न दे के थोड़ा सा अलर्ट करना है। इस तरह कोई भी चीज आगे जा रही होती है। अब वो रिक्शे वाला देखें, वो देखें, अब उसने इधर जाना है, तो ये देखें आप कैसे अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि उसका वो बार बार पीछे की तरफ देख रहा है। और देखें कितना गलत तरीके से, गलत जगह से इसने
यू टर्न लिया, बल्कि लिया भी नहीं, रॉन्ग साइड ही जा रहा है। तो ऐसे लोगों से आपने थोड़ा सा बच के रहना है। इसलिए दूर तक देखने का फायदा ये है कि आप लोगों की जजमेंट, लोगों को जज कर सकें, अपने अंदाजे बेहतर कर सकें। जहां जहां से यू टर्न्स हैं, क्रॉस हैं, तो वहां वहां आप गाड़ी को लाजमी स्लो किया करें। इससे बड़ा ही फायदा है। जैसे अभी देखें, आपके सामने था तो मैंने आपको बता दिया था कि ये रिक्शे वाला ऐसे मुड़ना चाह रहा है, तो मैंने गाड़ी स्लो कर ली और वही हुआ कि बिल्कुल सेंटर में जाके उसने एकदम टर्न लिया। अगर हम ये सोच रहे होते कि ये तो सीधा जा रहा है, इसने यू टर्न क्रॉस कर लिया, तो हम तो तेज चलते जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि डर के ना बैठा करें, अपने आप को हार्ड ना किया करें, ऐसे बाजुओं को टाइट ना किया करें, बॉडी को ना कड़ाया करें। इसका मतलब होता है कि आप पैनिक होके बैठे हुए हैं। ठीक है, पीछे देख लिया, थोड़ी सी गाड़ी इधर ले आएंगे, क्लच दबा दिया, थोड़ी थोड़ी ब्रेक लगा ली, क्योंकि आगे लोग गुजर रहे हैं, इनको गुजरने देंगे। गाड़ी काफी हद तक स्लो हो गई है, तो अब मैं पहला गियर लगा दूंगा, ये ठीक है, इनको गुजरने दूंगा। थोड़ा अंदाजा लगाया करें ना कि कौन जल्दबाजी में आना चाह रहे। जैसे रिक्शे वाले, इसको हारन दूंगा, ये सवारियां देख रहा है, जगह कम है अभी, तो अब बन गई जगह, ये ठीक है, आपसे आधे सेकंड गियर लगा दिया। तो इस तरह गाड़ी को आप आराम से कंट्रोल किया करें, कोई टेंशन नहीं है। शुरू शुरू में आपने छोटे छोटे से ट्रैक करने हैं, एक टारगेट सेट करना है और वो राउंड लेकर पूरा वापस आना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने जो है अपनी ट्रैक को बढ़ाना है। इस तरह आपके अंदर जो है एतमाद बढ़ता चला जाएगा और आप आराम से गाड़ी को ड्राइव कर लिया करेंगे, ठीक है। अब जैसे यू टर्न पर आके बहुत सारे लोग जो है वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये पहला गियर लगा लिया। यहाँ पे टेक्निक ये है कि क्लच को आपने थोड़ा छोड़ना होता है। क्लच, ये देखिए मैंने जरा सा क्लच छोड़ा और यहाँ पे नए सीखने वाले जो है वो गाड़ी बंद कर लेते हैं, क्लच ज्यादा छोड़ के गाड़ी झटका लेके बंद हो जाती है। तो ये ख्याल रखा करें। जैसे ही आप यहाँ आ जाते हैं, ये घुमा लिया मैंने, ये कितने आराम से घुमा लिया, ठीक है। वो देखिए पीछे आने वाले को जरा भी मेरी वजह से कोई भी परेशानी नहीं हुई। तो ये एक तरीका होता है, इस तरीके से गाड़ी को ड्राइव किया करें और इंशाल्लाह ताला आपकी ड्राइविंग बहुत बेहतर होती चली जाएगी। लोगों को जज करना सीखें, बार बार मैं यही कह रहा हूँ, अंदाजे लगाएं और जब आपके ये अंदाजे अच्छे हो जाएंगे तो आपकी ड्राइविंग और ज्यादा स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। आज की वीडियो कैसी लगी तो जरूर फीडबैक दीजिएगा, मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगा और दिल खोल के इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल, अल्लाह हाफिज।